हम राम लक्ष्मण संवाद की थर्ड चौपाई कर रहे हैं। उसकी 6 लाइनें हम पहले कर चुके हैं, आगे का और करते हैं। उस दिन क्या किया था उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मण परशुराम से क्या कहते हैं कि हमारे कुल में सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल के अंदर देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन और गाय पर वीरता नहीं दिखलाई जाती। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय, इनके ऊपर हमारे कुल में वीरता, सुराई मीन वीरता नहीं दिखलाई जाती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, बधे मीन वध करते हैं, अगर इनको मारते हैं पापू तो पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और अगर इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मार तू पा परिये तुम्हारे, तो लक्ष्मण परशुराम से क्या कहते हैं कि आप मार लो, मैं आपके पैरों में पड़ा हूँ। ये बातें लक्ष्मण ने कही कि हम किस किस के ऊपर, इन 4 के ऊपर वीरता नहीं दिखलाते। अगर इनको हम मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, इनसे हारेंगे तो हमारी कीर्ति कम होगी, यश कम होगा। तो मैं आपके मार लो पा, पैरों पर ये पड़ा हूँ, तुम्हारे पैरों में पड़ा हूँ। तो आगे फिर क्या कहा, ये बातें सुन करके लक्ष्मण आगे बोले, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बानु कुठारा। लक्ष्मण इतना कह करके रुके नहीं, आगे और अपमान करते हुए कहने लगे, कोटि करोड़ों, कुलिस कठोर, वचनु तुम्हारा, तुम्हारे वचन ही करोड़ों कठोर पत्थरों के समान हैं। हे परशुराम ऋषि, तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों पत्थरों के समान कठोर हैं। व्यर्थ बेकार में, धरु धारण किए हुए, धनुष बाण और कुल्हाड़ा, तुम तो बिना काम के धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किए हुए हो। जब तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं तो उनसे ही आप आदमी को मार सकते हैं, तो इन चीज़ों को धारण करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो विलोकी अनुचित कहु, छमु महामुनि धीर, सुनी सैरोस भरगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने आगे कहा, जो विलोकी अनुचित कहूँ, जो मैंने विलोकी मीन देखकर अनुचित कह दिया हो, आपको जैसा मैंने देखा वैसा ही मैं कह रहा हूँ। अगर मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमु क्षमा करे, महामुनि महान मुनि धैर्य धारण करके। हे महान मुनि परशुराम, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करें। सुनी ये वचन सुनकर, सैरोस गुस्से में भरकर, सैरोस मीन गुस्से में भरकर, भरगु वंश मुनि, भरगु वंश में मणि स्वरूप परशुराम बोलते हैं, गिरा वाणी को गंभीर करते हुए। जब लक्ष्मण ने ये बातें कही तो परशुराम जो भरगु वंश में मणि स्वरूप हैं, वे अपनी वाणी को गंभीर करते हुए लक्ष्मण से क्या कहने लगे, ये आपको अगली चौपाई में बताया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चों, दोबारा से। परशुराम जब डींगे मार रहा था तो लक्ष्मण ने उन्हें हंसते हुए कहा था, हे महामुनि, हम जानते हैं आप महान हैं, लेकिन आप तो बार बार फरसा इसलिए इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ काशी फल के समान कोई कमज़ोर नहीं है जो तुम्हारे इस फरसे को देखकर मर जाएगा। मैंने तुम्हारा फरसा भी देख लिया है, धनुष भी, बाण भी, फिर भी मैं अभिमान के साथ कुछ कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। भरगु सुध समझ करके, जनेऊ धारण किए हुए हो ये देख करके जो कुछ कहूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, अपने गुस्से को रोक करके उसे एक बार सुन लें। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय के ऊपर वीरता नहीं दिखलाई जाती। अगर इनको हम मारते हैं तो हमारा यश घटता है, पाप लगता है, इसलिए हम तो आपके पैरों में पड़े हैं, आप जो चाहें कर लें। तुम्हारे तो वचन ही
करोड़ों पत्थरों के समान कठोर हैं, तो फिर आपको धनुष, बाण और कुल्हाड़ा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने आपकी सब चीज़ों को देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे महामुनि, मुझे माफ़ कर दे। धैर्य धारण करके ये लक्ष्मण के ये सब वचन सुनकर परशुराम अपनी वाणी को गंभीर करते हुए कहने लगे। तो बेटा ये चौपाई थर्ड वाली आपकी कंप्लीट होगी है। दोहे के साथ अगली चौपाई हम आगे करते हैं।